बच्चों, now exercise 4.14.1. exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 1. चलिए पहले क्या करें, पे डाटा तैयार करते हैं हम. यहाँ पे दिया हुआ है कोई सर्वे है उसमें क्लास इन्वायरमेंट का है, जिसमें इन विच दे कलेक्ट द डाटा नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस. 20 हाउस में गए ये लोग, क्या किए देखिए. नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज क्लास इंटरवल, इसी को हम क्लास इंटरवल कहते हैं. ओके, एक डाटा पहले हम डाटा तैयार करते हैं, ठीक है. इसके नंबर ऑफ हाउस, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो क्लास इंटरवल क्या है? 0 से लेकर 2 तक, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब कितने लोग के घर में 0 से लेकर 2 प्लांट्स तक है, फिर 2 प्लांट्स से लेकर 4 प्लांट्स तक है, फिर 4 प्लांट्स से लेकर 6 प्लांट तक है, फिर 6 प्लांट्स से लेकर 8 प्लांट्स है, 8 प्लांट्स से लेकर 10 प्लांट्स है, एंड 10 प्लांट्स से लेकर 12 प्लांट्स है, एंड 12 प्लांट्स से 14 प्लांट तक है. नंबर ऑफ हाउसेस, जिसके घर एक भी प्लांट नहीं, 0 प्लांट है या 2 प्लांट्स है, उसके बीच में जो आ रहे हैं कितने हाउस है? एक घर ऐसा है जिसमें एक. ठीक है. 2 से 4 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3. ठीक है. देखिए अब हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स. मीन, इसको एफ कहते हैं. क्या कहते हैं? एफ. फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ. और ये क्लास इंटरवल, हम इसमें तीन मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, 3 मेथड हम यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट वी यूज डायरेक्ट मेथड. ये क्लास इंटरवल है. सबसे पहले क्या निकालना होगा? क्लास मार्क, इसको हम x कहते हैं. ये कैसे निकलता है? इंटरवल को हम जोड़ते हैं, इसको मिड वैल्यू भी कह सकते हैं. इंटरवल को जोड़ते हैं, अपर लिमिट, इसको लोअर क्लास लिमिट, इसको अपर क्लास लिमिट. ठीक है जी. दोनों अपर और लोअर क्लास लिमिट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं. ये लोअर, ये आपका क्या है? लोअर क्लास लिमिट, और ये क्या है? अपर क्लास लिमिट. दोनों को ऐड करते हैं तो 0 + 2 और 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं मिड वैल्यू. इसको हम मिड वैल्यू भी कह सकते हैं. क्या कहते हैं? मिड वैल्यू. किसका? क्लास इंटरवल का. 0 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1. फिर 2 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6, और 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3, एंड 6 4 को डिवाइड करेंगे, 10 5, एंड सो ऑन. कितना हो गया? 14, 7, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 11, and last one is 13. Okay, now we find, पहले हम ये सोचेंगे कैसे हम डाटा बनाएं, क्या किस चीज़ का डाटा बनाएं. ठीक है, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पहले मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड. फॉर डायरेक्ट मेथड हम सारे मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फिर से.
विथ एग्जाम्पल के साथ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू डी, एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा स्टैंड फॉर सम, एड, टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स पहले फाइंड करेंगे। 1 1 ज़ा 1, ठीक, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो इक्वल टू आ रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। ओके, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ। वेयर इज सिग्मा एफ? एफ इज हियर, एफ इज हियर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें सिग्मा एफ की वैल्यू मिलेगी और वो लगभग, ऐड करिए, 2 1 3 3 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 20 मीन्स व्हाट, 20। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई, 20, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स, वेयर इज सिग्मा एफ एक्स? दैट इज एफ एक्स, दैट इज द कॉलम ऑफ एफ एक्स। नाउ वी फाइंड द सिग्मा एफ इंटू एक्स, दैट इज व्हाट, ऐड करते हैं हम, 9 6 10 20 30 32, 2 carry 3 3 and 10 30 16 162, that is your sigma fx. Okay, now put the value of sigma fx here in the formula. We get 16.2 upon 2 and divide it, we get the value of x bar, that is 8.1. that is your answer, that is your answer. Okay, now we want to find the mean by assumed mean method. Okay, ये तो डायरेक्ट मेथड था, उससे मीन ये है। ऐसा नहीं है कि हम कोई और मेथड यूज करेंगे तो आंसर हमारा कुछ और आएगा वही। देखिए क्या है, मंजिल हमारा ये है, रास्ता 3 आपके पास है, एक पाथ है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलिए इसी को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं। क्लियर हो गया? 8.1, आप आंसर याद रखिएगा, 8.1 आंसर आया, ठीक है। चलिए हम करते हैं सिग्मा, यहाँ इसके बाद क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स। इसके लिए हमें डी निकालना है, डी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस ए हम यहाँ मानते हैं, कहाँ से मानना है, ए को आपको कहाँ मानना है, एक्स से मानना है, एक्स से मानना है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 मिडिल का हम लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ए। ओके, एक मान लेते हैं, तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, डी के कॉलम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी बताते हैं। चलिए ये हो गया। हम अब एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने जा रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, फिर से आंसर ये आना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, ध्यान दीजिए।